एक धर्मनिष्ठ राजा अपने राज्य में ब्राह्मणों को लंगर में भोजन करा रहा था। सैकड़ों ब्राह्मण कतार में बैठे थे और राजा स्वयं भोजन परोस रहा था। पर तभी एक अद्भुत घटना घटी। एक चील अपने पंजों में एक मरा हुआ जहरीला सांप लिए हुए उड़ती हुई वहां से गुजरी। वह चील ठीक राजा के ऊपर से निकली और उस मरे सांप के मुख से कुछ बूंदें जहर की नीचे गिर गईं, सीधे उस ब्राह्मण की थाली में जो कतार के अंत में बैठा था। किसी को कुछ पता नहीं चला, पर जैसे ही उस ब्राह्मण ने भोजन किया, वह तुरंत जहर के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा स्तब्ध रह गया। जब उसे सच्चाई का पता चला तो उसका हृदय फट गया। मुझसे ब्रह्महत्या हो गई, भले ही अनजाने में। अब प्रश्न खड़ा हुआ, इस पाप का फल किसे मिले? क्या राजा जिसने परोसा पर उसे जहर का ज्ञान ही नहीं था, या चील जो बस अपने शिकार को लिए उड़ रही थी, या मरा हुआ सांप जो पहले से ही प्राणहीन था? यह निर्णय लेना इतना कठिन था कि यमराज स्वयं भी इस पर फैसला नहीं कर सके। यह मामला वर्षों तक यमलोक की फाइलों में लंबित रहा। पर कुछ समय बाद एक मोड़ आया। राज्य में कुछ ब्राह्मण आए और उन्होंने रास्ता पूछने के लिए एक महिला से पूछा। महिला ने रास्ता तो बता दिया, लेकिन साथ ही ताना मारते हुए कहा, जरा सावधान रहना, वह राजा ब्राह्मणों को जहर खिलाकर मार देता है। बस इतना सुनना था। यमराज ने तुरंत निर्णय ले लिया। यमराज बोले, अब उस ब्राह्मण की मृत्यु का पाप इस महिला के खाते में जाएगा। यमदूत चौंक गए, प्रभु, परंतु इस महिला का इस घटना से क्या लेना देना? न उसने भोजन दिया, न जहर डाला, न सांप उड़ाया। यमराज ने उत्तर दिया, पाप का फल उसे नहीं दिया जाता जिसने गलती से कोई अनजाना कार्य किया, बल्कि उसे दिया जाता है जिसे उस पाप की बुराई करने में आनंद आया। उस स्त्री ने इस घटना को निंदनीय आनंद के साथ दोहराया, इसलिए यह पाप अब उसके हिस्से में जाएगा। मित्रों, यही गहरी सीख है इस कहानी की। जब भी हम किसी दूसरे के पाप कर्मों का बुराई करने के भाव से प्रचार करते हैं, तो उस पाप का अंश हमारे खाते में भी जोड़ दिया जाता है। फिर हम कहते हैं, हमने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर जीवन में इतना दुख क्यों है? तो शायद वो दुख हमारे बुरे भाव से की गई बुराइयों से उपजा हो, जिसके कारण दूसरों के पाप हमारे जीवन में ट्रांसफर हो जाते हैं।